हेलो बच्चों, कैसे हैं। इस वीडियो क्लास में ओस कविता पाठ से संबंधित स्पष्टीकरण हो गया और अभ्यास पाठ भी पूरा होगा। ओस पाठ पूरा होगा हमें चलिए पाठ में अंतिम भाग है यह। रूप बदलकर, रूप को बदल कर दिए, क्या दिए देखेंगे। चमक, चमकना, चमकाना, चमकवाना। चमक, चमकना, चमकाना, चमकवाना। चमक शब्द के कुछ रूप ऊपर लिखे हैं, कुछ रूप ऊपर लिखे हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों का रूप बदलकर सही जगह पर भरो। इधर चमक शब्द से संबंधित कुछ रूप बदल कर दिए हैं। क्या दिए। चमक, चमकना, चमकाना, चमकवाना। चमक, चमकना, चमकाना, चमकवाना। इसी प्रकार से हम भी इन शब्दों के रूप बदलकर वाक्य के अनुसार इधर लिखना है। क्या दिए वाक्यों में देखेंगे। दमक, सरक, बिखर, बन। दमक, सरक, बिखर, बन। इन वाक्यों के अनुसार किस शब्द सही होगा, इन वाक्यों के लिए वो शब्द इस तरह रूप बदलकर इधर लिखना है। जरा सा रगड़ते ही हीरे ने शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया। दमकना शुरू कर दिया, सरकना शुरू कर दिया, बिखरना, बनना। तुम यह कमीज किस दर्जी से चाहते हो। सांप ने धीरे धीरे शुरू कर दिया। लकी को मूर्ख तो बहुत आसान है, तुमने अब खिलौने बंद कर दिए। यह क्या है बच्चे देखेंगे। मैं लिख कर इधर दी आपको अच्छी तरह समझाने के लिए। पहला क्या देखेंगे, क्रिया शब्द को देखेंगे। किसी काम को करने या होने का पता चला उसे क्रिया कहते हैं। किसी काम को हम करते हैं, किसी काम को होता है, किसी काम होता है, उसका पता चलता है हमें, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, पढ़ना, इधर भी लिखकर दिखा रही हूँ। चलना, पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सब क्या है, क्रिया। क्रिया का मतलब है अंग्रेजी में वर्ब। चलना, पढ़ना, लिखना, खेलना, गाना, खाना, ये सब क्रिया है। यदि किसी कार्य को रूप में लाने के लिए हम किसी की सहायता लेते हैं तो वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया। किसी कार्य को रूप में लाने के लिए, किसी कार्य को हम रूप में लाने के लिए हम किसी की सहायता लेते हैं। मैं लिखने के लिए किसी की सहायता लेना चाहती हूँ, मैं खाने के लिए किसी की सहायता लेना चाहती हूँ, मैं खेलने के लिए किसी की सहायता लेना चाहती हूँ। किसी से सहायता लेना ही वही क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब हम कोई कार्य स्वयं करें तो वह क्रिया है। मैं ही कर रही हूँ, वह क्रिया है। हम किसी और को प्रेरणा देकर कार्य करवाए तो वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। मैं किसी से करवाती हूँ, वो क्रिया किसी से करवाती हूँ, वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। यदि हम किसी से कहवाकर किसी तीसरे व्यक्ति से कार्य करवाए तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। मैं उस काम करने के लिए दूसरों को काम सौंप दी। मैं वो तीसरे व्यक्ति को काम देने के लिए मैं दूसरे व्यक्ति को काम सौंप दिए, वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। मूल धातु
क्रिया की मूल धातु चल, चलना, क्रिया के रूप में चलना। प्रथम प्रार्थनार्थ क्रिया है चलाना, चलवाना। इस तरह मैं कुछ वाक्य दिए लिखकर, देखिए बच्चे, लिख, लिखना, लिखाना। मैं अध्यापिका हूँ, दूसरों से लिखाती हूँ। लिखवाना, ये एक छात्र है, नहीं लिख रहा है वो छात्र। मैं और एक छात्र को सौंप दिए उस छात्र को लिखने के लिए। एक छात्र दूसरे छात्र को लिखवा रहा है, क्योंकि मैं सौंप दी उस काम को। मिलना, मिलाना, मिलवाना। खेल, खेलना, खिलाना, खिलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। बिठाना, बैठना, बिठाना, बिठवाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। हम किए तो वह कार्य, वो क्रिया है। दूसरे व्यक्ति से करवाए तो वह प्रथम प्रार्थनार्थ क्रिया है। तीसरे व्यक्ति से, मैं लिखवाने के लिए दी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को लिखा रहे हैं, वो द्वितीय प्रार्थनार्थ क्रिया। चलिए बच्चे, इस रोमन से संबंधित और इस रोमन से संबंधित मैं कुछ आंसर्स लिखकर दे रही हूँ। कौन ऐसा? जुगनू जैसा चमकीले तारे, जुगनू जैसा चमकीले तारे। रोशनी के छोटे छोटे बल्ब, ओस की बूंदे। मुख, फूलों जैसा सुंदर मुख। इस तरह आपके पाठ्यपुस्तक में आंसर्स लिखिए, बूझो मतलब। बस शब्द प्रयोग करके हम 3 वाक्य लिखना है। मैं एक इधर लिख कर दे रही हूँ। अब बस करो, बहुत बोलिए। अब बस करो, बहुत बोलिए। जस्ट शट अप, यू टॉक टू मच। क्या बस बस बोलने से बस आ जाएगा? क्या बस बस बोलने से बस आ जाएगा? इफ़ यू विल से बस बस, बस विल कम। अरे इतनी देर में बस इतना सा ही पानी भरा। बस 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 इतना सा ही। What? You collected very little amount of water even after taking so much time? अरे इतनी देर में बस इतना सा ही पानी भरा। इस तरह एक ही शब्द है लेकिन अर्थ अलग है। इस तरह हम 3 शब्दों से वाक्य बनाना है। मैं इधर लिख कर दिए, आपके पाठ्यपुस्तक में लिखिए बच्चे। रूप बदलकर, दमकना, बनवाना, सरकना, बनाना, बिखेरना। ये भी आंसर्स लिखकर मैं दिखा रही हूँ। जरा सा ही रगड़ते ही हीरे ने दमकना शुरू कर दिया। हीरे ने दमकना शुरू कर दिया। तुम यह कमीज किस दर्जी से बनवाना चाहते हो? किस दर्जी से? दर्जी से बनवाना है। हम किस दर्जी से बनवाना चाहते हो? बनाने के लिए हम दर्जी को
दे रहे हैं, इसलिए दर्जी से बनवाना चाहते हो। सांप ने धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया। सांप ने धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया। लकी को मूर्ख बनना तो बहुत आसान है। लकी को मूर्ख बनना तो बहुत आसान है। यही बन शब्द इधर बनवाना, इधर बनना के रूप में आया। तुमने अब खिलौने बिखेरना बंद कर दिए। तुमने अब खिलौने बिखेरना बंद कर दिए। बच्चे, वो कविता पाठ पूरा हो गया, स्पष्टीकरण पूरा हो गया और अभ्यास पाठ भी हो गया। मैं पाठ्यपुस्तक में लिखने के लिए जो कुछ लिखने के लिए दी वो पूरा कीजिए। मैं आंसर्स भी, जवाब भी मैं दी, लिखकर दिखाई, रूप बदलकर और अनेकार्थक शब्द, प्रारणार्थक क्रिया, इस तरह मैं लिखकर दिखाए ना, वो आपके रनिंग नोट्स पे लिखिए। मैं उदाहरण दी, अनेकार्थक शब्द के लिए उदाहरण दी और प्रारणार्थक क्रिया में भी उदाहरण दिए, वो आपके रनिंग नोट्स पे लिखिए। आंसर्स भी आपके पाठ्यपुस्तक में पूरा कीजिए बच्चे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।